लाऊंगा आपकी वसातत से कि इंडिया में 2 मेंबर्स है और एक उनका कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगर वो 3 मेंबरान साहिबान अपने 1.3 बिलियन लोगों के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकता है तो बड़ी अफसोस की बात होगी कि अगर हम 25 करोड़ आवाम के लिए हमारे 5 मेंबरान साहिबान जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करा सके। मुझे उम्मीद वैसे है आज की मीटिंग से कि हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तो आईनी तौर पर निगरान सेटअप जो है वो इलेक्शन कमीशन के मतहत होते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाकर मुलाकात करना कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये इस बात पे बिलीव करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सदर से भी मिलना चाहिए था जब उन्होंने बुलाया था, लेकिन बहरहाल केयर टेकर सेटअप में अगर वज़ीर आज़म भी है तो वो भी केयर टेकर सेटअप के लिए तो हेड है। अगर वो इंतज़ामी उमूर के लिए मिलना चाहते हैं तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन मैं नहीं है, पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसा मौक़िफ़ भी नहीं आया, तो एज ए तर्जुमान मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता। बताइएगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने की जो बातें चल रही हैं, अगर पीटीआई को दावतनामा दिया गया तो पीटीआई जाएगी? देखिए, उस पर मेरी पार्टी मौक़िफ़ देगी इंशाअल्लाह ताला, अगर दावतनामा दिया, अदरवाइज डायलॉग तो होने चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। हो गया।